प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको कार्यपत्रक 6 समझाने जा रही हूँ। ठीक है। वैसे तो सभी बच्चों ने कर लिया होगा, समझा भी होगा, लेकिन फिर आपको दोबारा से मैं समझा रही हूँ। पाठ का नाम है दादी माँ। ठीक है। वैसे ये पहले पाठ हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, लेकिन इस पाठ में जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके आधार पर ही हम छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर और पाठ को अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। अब इस पाठ में जो है लास्ट में है, क्या कहा है लेखक ने। लेखक का भाई है, उसका नाम है किशन। ठीक है। किशन जो है उसका विवाह है। उसके विवाह के दिनों की बात बता रहा है लेखक। किशन के विवाह के दिनों की बात है। किसके? किशन के। विवाह के 4-5 रोज पहले से औरतें रात भर गीत गाती हैं। ये प्रचलन बच्चों आज बहुत ही कम हो गया। गांव में तो फिर भी देखने को मिलता है, लेकिन शहर में ये चीज़ें सब ख़त्म सी होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि इतनी मतलब ज़िंदगी इतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चल रही है कि लोगों के पास ये समय फुर्सत नहीं, क्योंकि मनोरंजन के बहुत सारे साधन हो गए हैं और सभी लोग जो है अपने कामों में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि उन्हें ये सब काम करने का समय नहीं मिल पाता। विवाह में लेखक क्या कह रहा है? विवाह की रात को अभिनय भी होता था। क्या होता था? जैसे अभिनय का मतलब होता है सब अपने अपने रोलों को अदा करना। जैसे नाटक में सभी अभिनय करते हैं, पिक्चर में भी आपने देखा होगा। नायक अपना अभिनय अपना रोल अदा करता है, नायिका अपना करती है। कभी वो गाने गाते हैं तो बगीचे में जाकर पेड़ों के पीछे, और कपड़े मतलब आदि वस्त्र आदि अलग अलग तरह के पहनकर अभिनय करते हैं। और आपने नाटक में भी देखा होगा, जैसे आप लोग रामलीला देखने जाते हैं तो राम के वस्त्र पहनकर कोई बच्चा राम का अभिनय कर रहा है, कोई रावण का अभिनय कर रहा है, कोई हनुमान का अभिनय कर रहा है, कोई हनुमान की सेना का अभिनय कर रहा है। तो ऐसे ही जो है सभी औरतें जो थे रात में जो है विवाह में सभी जो है अपना अपना अभिनय करती थी। कोई किसी तरह का, कोई किसी तरह का। जो नृत्य गान आदि करते थे उसमें भी वो अभिनय के द्वारा ही अपने नृत्य गान को प्रस्तुत करती थी। प्राय क्या कहा लेखक ने, एक ही कथा हुआ करता था। ठीक है। मतलब सभी की शादियों में एक ही प्रचलन था, एक ही कथाएं थी, वो सभी की शादियों में अधिकतर मिलती थी। उसमें क्या होता था? उसमें विवाह से लेकर पुत्रों उत्पत्ति, मतलब शादी से लेकर पुत्र उत्पन्न होने तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे। कौन से दृश्य दिखाए जाते थे? पुत्र होने तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे। और सारा रोल, सारा पार्ट कौन अदा करता था? औरतें ही अदा करती थी। उसमें पुरुषों का उसके अंदर शामिल होना मना होता था, वर्जित होता था, क्योंकि सभी जो पार्ट थे वो सिर्फ औरतें ही निभाती थी और औरत ही सारा अभिनय करती थी। अब लेखक अपने बारे में बता रहा है। अब तो लेखक ने विवाह की परंपरा, संस्कृति, हमारी जो रीति रिवाज है उसके बारे में बताया। अब यहाँ पर लेखक जो है अपने बारे में आ गया है। आपको पता ही है ये संस्मरण है दादी माँ। इसमें लेखक जो है वो अपने दादी माँ को याद कर रहा है और अपने को भी याद कर रहा है और अपने भाई के विवाह के समय की भी याद कर रहा है। अब क्या कहा लेखक ने कि मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका, क्योंकि बारात में जाना उस समय एक लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए बहुत बड़ी प्रचलन की आदत सी बनी हुई थी कि लोग एक बहुत बड़ा, अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते थे जो बारात में जाता था। एक गर्व सा महसूस होता था, क्योंकि अपने गांव से निकलकर दूसरे स्थान पर जाना और वहां पर मनोरंजन आदि करना। अब लेखक ने बताया कि मेरा भाई ममेरा, ममेरा कौन होता है? मामा का लड़का। उसका नाम क्या है? देखिए, राघव। दालान होता है जो खुला बगीचा, मतलब पीछे कमरे होते हैं, आगे कमरों के आगे खाली स्थान होता है दालान, उसमें सो रहा था। वह बारात जाने के बाद पहुंचा था, क्योंकि पहले बच्चों इतने यातायात के साधन नहीं थे। लोगों का समय से पहुंचना बहुत ही कठिन होता था। लोगों के पास आजकल की तरह, आजकल जैसे रोज़गार नहीं थे। लोग, टाइम होता है कि आपने 8 घंटे की नौकरी करनी है, तो पहले लोग खेती बाड़ी आदि करते थे, तो उसमें उनका समय कोई निर्धारित नहीं होता था। अपने समय और फसल और काम को देखकर लोग पता नहीं कितने घंटे काम करते थे।
तो यहाँ पर लेखक जो बता रहा है कि उसका ममेरा भाई जो है वो देर से पहुँचा, क्योंकि जब तक बारात जा चुकी थी। बारात जाने का भी यही साधन होता था, एक बस की व्यवस्था होती थी, सभी व्यक्ति उस बस में ही बैठकर जाते थे। आजकल सभी के पास क्या है, गाड़ियाँ हैं, बाइक है, या बहुत सारे साधन हैं। दिल्ली में मेट्रो भी चलती है, तो बहुत सारे यातायात के साधन हो गए हैं और हमें किसी स्थान पर पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होती। तो ऐसे उस समय ये साधनों की व्यवस्था नहीं थी, एक ही बस थी जिसके द्वारा बारात के सदस्यों को लेकर जाया जाता था, और जब वो लेट जो पहुंचता था वो बारात में शामिल नहीं हो सकता था। औरतों ने उस पर आपत्ति जताई, क्योंकि औरतों के जो अभिनय के भाग थे, अभिनय करती थी, अपने भाव भंगिमाओं को दिखाती थी, वो पुरुषों के सामने शर्माती थी, और फिर पुरुष उनकी बात का मजाक ना उड़ाएं, इसलिए वो पुरुषों के सामने उनको करना अच्छा भी नहीं लगता था। तो उन्होंने देखा कि औरतों के बीच में एक लड़का है, तो उन्हें उस बात की शिकायत हुई, आपत्ति हुई, और दादी माँ फिर बिगड़ी। वो कहने लगी, भाई लड़के से क्या पर्दा, कि लड़का जो है पुरुष के कारण ही तो स्त्री का महत्व है, और सारे जो हम पार्ट, जो हम अभिनय, जो हम रोल अदा कर रहे हैं, वो भी पुरुषों की ही तो कर रहे हैं। पुरुष और स्त्री के प्रकृति का जो है नियम है, उसमें जो है आपने देखा होगा, पुरुष और स्त्री के संबंध के कारण ही संसार जो है, सृष्टि जो है, पूरी प्राणी जगत जो है, जीव जंतु सभी जो है, दो उसके लिंग के आधार पर ही पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो ऐसे ही दादी ने कहा कि लड़के से फिर क्या पर्दा, ये तो बड़ा भी नहीं है, इससे आपको शर्माने की, पर्दा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या और कहा दादी ने, देखिए लड़के के बारे में दादी ने और क्या कहा। देखो बहुत अच्छी बात कही दादी ने, क्योंकि लड़का जो है शादी से पहले जो है, उसके जैसे लड़कियां होती हैं शादी से पहले बहुत सारी बातों से वो अनभिज्ञ होती हैं, ऐसे ही लड़के भी बहुत शादी से पहले बहुत सारी बातों से अनभिज्ञ होते हैं, और उनका जो अस्तित्व होता है वो ब्रह्मचारी की तरह होता है। तो इसलिए दादी ने कहा कि लड़के और ब्रह्मा का मन, ब्रह्मा मतलब भगवान का मन एक सा होता है, उनके मन में कोई छल कपट आदि नहीं होता। लेकिन आजकल ये सब चीज़ें कहाँ हैं। आजकल तो आप देखते हो दिन प्रतिदिन न जाने कितनी घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो कहते हैं हम कि नाबालिग लड़के हैं, वही ज़्यादा खतरे की घंटी साबित होते हैं। ठीक है, अब आपको ये पूरा जो है बच्चों गद्यांश आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही अच्छा गद्यांश है, इसमें लेखक ने उस समय के विवाह के बारे में भी बताया है, और ये बताया है कि दादी माँ ने जो कुंवारे लड़के होते थे उनको किस तरह के उसमें डाला है, उनका परिचय किस तरह दिया है कि लड़कों का मन किसकी तरह होता है, ब्रह्मा के मतलब भगवान के मन की तरह ही होता है। आइए पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों कि विवाह से पहले औरतें क्या करती थी। अब देखिए पहली लाइन में है, क्या है पहली लाइन में, कि विवाह से पहले औरतें रात भर, विवाह के 4-5 रोज़ पहले, ये वाली लाइन देखो, विवाह के 4-5 रोज़ पहले से औरतें रात भर गीत गाती थी। क्या करती थी, गीत गाती थी। क्या करती थी बच्चों, विवाह से पहले औरतें 4-5 रोज़ पहले औरतें गीत गाती थी। ठीक है, अब हमारा है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है अभिनय में कौन से दृश्य दिखाए जाते थे। जो अभिनय होता था, किसी का भी पाठ करके जो हम रोल अदा करते थे, आहार्य करते थे, वो किसके द्वारा किया जाता था, कौन से दृश्य दिखाए जाते थे। अब देखिए क्या कहा है इसमें, बताइए। ये रखा, विवाह की रात को अभिनय होता था और सभी में एक ही कथा होती थी, और उसमें क्या होता था, प्रश्न क्या है हमारा, अभिनय में कौन से दृश्य दिखाए जाते थे। कौन से दृश्य दिखाए जाते थे, विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक। कौन से दृश्य दिखाए जाते थे, विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे, यहाँ से लेकर और बच्चों यहाँ तक। ठीक है, उससे अगला प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों, तीसरा प्रश्न है हमारा, अभिनय के सभी पाठ कौन निभाता था। अभिनय के सभी पाठ कौन निभाता था बच्चों, अभिनय के सभी पाठ
औरतें ही निभाती थी। कौन निभाता था? औरतें। है ना यहाँ पर कि देखो, सभी पाठ औरतें ही निभाती थी। सभी पाठ कौन निभाता था? सभी पाठ औरतें ही निभाती थी। समझ आ गया तीसरा प्रश्न भी। अब बच्चों, अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर। लेखक बारात में क्यों नहीं जा पाया? लेखक बारात में क्यों नहीं जा पाया बच्चों, बताइए। अब देखते हैं, इसी गद्यांश में ढूंढते हैं। लेखक जो है बारात में बीमार होने के कारण न जा सका। क्या है यहाँ पर? लेखक बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। यहाँ से लेकर लेखक, यहाँ मैं कौन है? मैं कौन है बच्चों? लेखक। कौन है? लेखक बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। हो गया यहाँ तक? सबको समझ में भी आ गया? अब आइए, अब हमारा प्रश्न है लास्ट वाला, चौथा प्रश्न है, घर में होने वाले उत्सव। उत्सव आपको पता है, घर में तरह तरह के पर्व होते हैं और तरह तरह के जैसे उत्सव, हम शादी है, जन्मदिन है, ये सभी किसके अंदर आते हैं? उत्सवों के अंदर। समारोह, जैसे स्कूल में समारोह हो गया, घर में हो गया, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं बताइए? अपने अनुभवों के आधार पर लिखना है। घर में होने वाले उत्सवों में बच्चे क्या करते हैं? सबसे पहला काम क्या होता है? बच्चे नए नए कपड़े के शौकीन होते हैं, ठीक है। और उसमें बच्चे जो है सबसे ज़्यादा जो है उसमें रंग लेकर आते हैं, उसमें उमंग और उत्साह से हर कार्य को करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा आनंद और मस्ती का माहौल कौन पैदा करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं। नए नए खाने के लिए तरह तरह के पकवान आदि पसंद करते हैं। और घर में जो है शोरगुल भी बच्चे ही करते हैं। समारोह में देखा होगा आपने, शोरगुल कौन करता है? बच्चे करते हैं। और बताइए क्या करते हैं बच्चे? आप भी तो करते हैं ना। तो आपने जो भी आपके घर में उत्सव होता है, आपके बहन की शादी, भाई की शादी, बुआ की शादी, चाचा की शादी, या जन्मदिन, आपका जन्मदिन, आपके भाई का जन्मदिन, आपकी मम्मी का जन्मदिन, दादी का जन्मदिन, पापा का जन्मदिन, दादाजी का जन्मदिन, सभी घर में मनाते हैं ना, वो उत्सव में आ गया। और उस समारोह में आपने देखा होगा, आप परिवार के सभी सदस्यों को, रिश्तेदारों को भी आमंत्रित करते हैं। और बड़े अपने काम में जैसे खाना बनाना और करना, और बच्चे क्या है धूम धड़ाक करने में, जैसे आपने डीजे लगा दिया, उस पर नाच कर रहे हैं, या आपने और कोई गाने मंडली अपने जो है तरह तरह के आप अपने उसको उमंग और आनंद से, मौज मस्ती से सारे समारोह में आप शामिल होते हैं। और अच्छे पकवान आदि आपकी पसंद के भी बनाए जाते हैं। आपने अपने अनुभवों के आधार पर लिखना बच्चों। अब आपको बच्चों ये जो है अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और सभी बच्चे ठीक हैं, स्वस्थ हैं। अब जो है हमें जो है एक संदेश जो है हर उसमें हमने ध्यान देना है कि जो आजकल कोविड-19 है वो चल रहा है, उसमें हमने अपने व्यवहार को अच्छी तरह से रखना है। अपने व्यवहार संबंधी जो है एक संदेश है। क्या संदेश है? नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। आपने बार बार समय समय पर थोड़ी थोड़ी देर में आपने हाथों को पानी और साबुन से धोना है। जब आप बाहर से आएँ तो तुरंत आपको अपने हाथ, मुंह, हाथ पैर सभी को पानी या साबुन से धोने चाहिए। और उचित दूरी बनाकर रखनी है और अपने चेहरे पर मास्क लगा के रखना है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।